तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक साइंस बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए आपका बिना टाइम का शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। क्योंकि हम जब पढ़ाना शुरू करेंगे तब आपको भूल जाओगे कि हमको चैनल भी सब्सक्राइब करने बोला गया था, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है, जीवों के अंगों क्या है, जीवों के अंगों एवं अंगतंत्रों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी है। क्या है, जीवों के अंगों एवं अंगतंत्र, अंग एवं अंगतंत्र के कार्यों का समन्वय या नियंत्रण, उसका नियंत्रण करना क्यों जरूरी है। ये क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका जवाब का आंसर लिखे हमने, उत्तर मिला है अंगतंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होगा एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्यों का संपादन नहीं कर सकेंगे। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंगतंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए अनिवार्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है जिबरेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है। जिबरेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है, इसके जो उपयोग है जिबरेलिन्स की उसकी उपयोगिता क्या है, मुख्य कार्य क्या है, ये पूछा गया था। देखिए इसका आंसर क्या लिखे हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका जिबरेलिन्स का मुख्य कार्य, यहाँ मुख्य कार्य हो जाएगा, ठीक है। मुख्य कार्य हार्मोन जिबरेलिन्स अम्ल है जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा ये पौधे के स्तंभ के लंबाई में वृद्धि करते हैं। इनके उपयोग से बृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्सीजन की तरह सहायता करते हैं। ये ऑक्सीजन की तरह सहायता करते हैं कौन, जिबरेलिन्स। और करते क्या है, तो पेड़ पौधे को अधिक वृद्धि में सहायता करते हैं। कैसे में वृद्धि में सहायता करते हैं कौन, तो जिबरेलिन्स। इसी का उपयोग, इसका मुख्य कार्य यही है कि वृद्धि करेंगे और फूल को बड़े साइज में बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की और। क्वेश्चन देखिए 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है वृद्धि नियंत्रण पदार्थ से क्या तात्पर्य है। वृद्धि नियंत्रण पदार्थ से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर क्या, ऑक्सीजन पदार्थ हार्मोन पादप हार्मोन। पादप में क्या था, पेड़ पौधा। पादप में क्या था, पेड़ पौधा। ऑक्सीजन पादप हार्मोन है। यह पौधों के स्तंभ शीर्ष पर मुख्य रूप से संश्लेषित होने वाला कार्बनिक यौगिक है। जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन प्ररोह के छाया वाले भाग की ओर विस्तृत हो जाता है। यह पौधे की ताने की वृद्धि में सहायक होता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या। क्वेश्चन नंबर 4 में है अगर स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका आंसर लेना है, यदि स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और पार्श्व शाखाएं निकलने लगती है। क्या है, ये उसका स्तंभ, जो आपका जो पेड़ पौधा जो है, ये आपका जो पेड़ था, ठीक है, ये जो आपका लेके जा रहा था, आपका अभी छोटा था, ठीक है, ये आपको इस तरह से जा रहा था, ये आपका देखिए जा रहा था, ठीक है। इसका स्तंभ, इसका ऊपर वाला जब भाग काट देंगे, इसका लंबाई होना क्या जाएगा, इसका लंबाई होना बढ़ जाएगा और यहाँ पे बहुत सारा कहानी फेंक देगा और ये धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका जो स्तंभ जा रहा था, इसका बढ़ना बंद हो जाएगा और यहाँ पे कहानी फेंक के बड़ा एक वृक्ष का आकार लेने लगेगा, कहानी फेंक देगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में देखिए 5 में क्या, क्वेश्चन में आपका 5 में बोल कहा है साइटोकाइनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोगिता है। साइटोकाइनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोगिता है।
तो इसका आंसर देखिए हमने लिखा है क्या, इसका आंसर आपको लिखना है साइटोकाइनिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो बीजों के भ्रूण पोष एवं पौधों की जड़ों में संश्लेषित होते हैं। यह कोशिका द्रव के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करता है। भूमिका अदा में क्या निभाता है, ठीक है, अदा करता है। साइटोकाइनिन जीर्णता को रोकते हैं। यह पर्णरहित को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। इससे पत्तियां अधिक समय तक हरी एवं ताज़ी रहती है। इससे पौधे की कोशिका में ताजगी वर्तमान रहती है, ठीक है, हमेशा रहती है, वर्तमान क्या हमेशा रहती है, जिससे कोशिका का विभाजन आसानी से होता रहता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में जरूर लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इस बार के लिए 500% है कि ये आएगा ही आएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अरे ओ सांबा कर दो, अन्यथा यह हाथ हमको दे दे ठाकुर, ठाकुर यह हाथ हमको दे दे, एक लाइक कर दे ठाकुर, और ठाकुर एक लाइक तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ठाकुर ठाकुर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये श्योर क्वेश्चन है आपका, ये बिहार बोर्ड से पूछा जाएगा। इसमें क्या है, छुई मुई की पत्तियां किस गति को प्रदर्शित ये दर्शाता है। छुई मुई की पत्तियां हैं वो किस गति को दर्शाता है। हमारी टांगे की गति से यह कैसे भिन्न है। हमारी टांगे गति से किस प्रकार भिन्न है, तो इसका तो आंसर लेना क्या है। छुई मुई पौधे क्या होता है, आप लोग सुने होंगे पौधे जिसको बोलते हैं लजाउनी, क्या बोलते हैं, लजाउनी। लजाउनी नाम का लिखिए पौधे का नाम सुनेंगे। उसमें क्या होता है, जब इसको टच करोगे तो ये मुरझा जाएगी और कुछ समय जब छोड़ दोगे तो खेत देगा आने लगता है। तो इससे क्या होता है, इसे लगता है कि हमें को मोड़ना मचना चाहता है तो ये अपनी पत्ती क्या करता है, जितने भी रहता है ऊपर पानी की सारी पानी कहाँ लेते हैं, जड़ में ले लेती है। जब तक कुछ नहीं हुआ है तो वह फिर वापस फिर से ताजगी आती है। लेकिन जब इसे छुई मुई पौधे को टच करोगी तो मुरझा जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं लजाउनी। जिस प्रकार भौजी को पहला बार छेड़ोगे या मजाक करोगे तो वो लजा जाती है, का है भौजी का हलवा। तो इसका देखिए आंसर आगे है, हमारी टांगे की गति किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। इसका देखिए आंसर हो जाएगा क्या, जिस पर देखिए हमारी एक टांगे है। ये आपका जो कोई एक लड़की मान लीजिए है, ठीक है, ये आपका जो उसकी लड़की का पैर है, तो उसकी टांग को जब छुइएगा उसे अजीब सा झंझनाहट सा अजीब होगा, उसे अजीब सा फील होता है। लेकिन ये और छटपट करने लगेगी, जब इसे टच करोगे और छटपट करने लगेगी, ठीक है, और उछलने लगेगी। लेकिन जब इसे छुओगे तो ये मूर्छा जाती है। तो दोनों में भिन्नता क्या है, तो वही आपको लिखना है इसमें। देखिए इसका आंसर आपको क्या लिखना है, इसका आंसर आपको लिखना है पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है। छुई मुई की पत्तियां को छूने से उनमें उद्दीपन है। छुई मुई की पत्तियां को छूने से उनमें उद्दीपन, ठीक है, की प्रक्रिया होती है। यह पौधे उद्दीपन के खिलाफ तुरंत अनुक्रिया करता है और शीघ्रता से मुड़कर बंद हो जाता है। इस प्रकार की गति का पौधे की वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। जब छुई मुई की पत्तियां को छूते हैं तब स्पर्श की अनुक्रिया से पत्तियां जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन करती है। इससे ये अपनी आकृति बदल कर नीचे आगे देखिए क्या है, बदल कर नीचे झुक जाती है। चूँकि पौधे में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, इसके विपरीत मानव में जटिल पेशिया और तंत्रिका नियंत्रण होता है। इसलिए हमारी टांगे का नियंत्रण तंत्रिका द्वारा होता है, जो उसकी गति से काफ़ी भिन्न होती, काफ़ी कहते हैं भिन्न होती है। अर्थात हमारे टांगे कहते हैं उससे अजय से फील होता है और झंझनाने लगता है, उनका छटपट करने लगेंगे। लेकिन पौधे को होता है वो क्या होता है, मुरझाना शुरू हो जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है पौधे में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या 7 नंबर का, इसका आंसर आपको लिखना है पौधों में प्रकाश की ओर गति ताने के प्रकाश अनुवांतरण कहलाता है। इस प्रकार की गति ताने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देती है। पौधे में वहन उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर
अनुक्रिया करते हैं, अर्थात सूर्य के प्रकाश से उद्दीपन होते हैं। इस कारण वह अनुक्रिया के रूप में उसी ओर वृद्धि करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, जंतुओं के शरीर में क्या है, जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है। जो तंत्रिका तंत्र होता है इस प्रकार से होता है, जो जिसको पंजा तरह रहता है, ठीक है, जो इस प्रकार होता है, इसका कार्य क्या है। ये किसी भी घटना को माइंड तक पहुंचाने का काम करती है। कौन? तंत्रिका तंत्र। इस प्रकार से आपका जो पाती है, बीच में आपका केंद्रक होता है, बीच में केंद्र होता है, ये तंत्रिका तंत्र का पिछला भाग होता है, और ये आपका रेसिकाएँ होती है, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है, ये फिगर आपको बनाने शायद आता होगा, और अगर नहीं आता है तो हम क्लास में जब बच्चों पढ़ाए तो उसे नोट्स भी दिए थे। ये आपका क्या है, कोशिका तंत्र है, ठीक है। इसका देखिए आंसर क्या जाएगा, जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना या उद्दीपन जैसे प्यास, भूख, तृष्णा, रोग इत्यादि तथा बल संवेदना या उद्दीपन जैसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक या विद्युतीय प्रभावों को ग्रहण करने, शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने तथा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करती है। अंगों को प्रेरित करने को, किसी भी चीज़ को वो क्या करती है, प्रेरित करती है कि आप इसे कीजिए, आप इसे कीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या है, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं तथा ये किन किन संरचनाओं से बनते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, नंबर 1 में आपको लेना है केंद्रक। क्या होता है केंद्रक, आपको देखिए हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में, ये आपको होता है, ठीक, ये आपको होता है तंत्रिका तंत्र इस प्रकार से, ठीक है, आपका स्टार की तरह रहता है, ठीक है। बीच में रहता है केंद्र, क्या होता है केंद्र, ये होता है रेसिकाएँ, इससे रेसिकाएँ निकला हुआ रहता है, और ये तंत्रिका तंत्र का अंतिम भाग रहता है, और इसमें जो बीच में रहता है केंद्रक, क्या होता है केंद्रक, और ये इस तरह से जैसे आपका रहता है। अगर आप चाहो तो इसका फिगर भी बना सकते हो, क्योंकि फिगर जो 5 नंबर में पूछा जाता है। दिक्कत, अब देखिए इसमें क्या 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 होता है, जो केंद्र है आपका जो केंद्र होगा, ठीक है, केंद्रक तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसमें क्या लिखना हो जाएगा, इस तंत्र में मस्तिष्क तथा रीढ़ ये रज्जु सम्मिलित होते हैं। और नंबर 2 लिखना है परिधीय, क्या परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें लिखना क्या, इसमें कपालीय तंत्रिकाएँ, स्पाइनल मेरु तंत्रिकाएँ तथा ये अस्थारंगी तंत्रिकाएँ सम्मिलित होती है। नंबर 3 आपको लेना है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें क्या लेना है, यह 2 प्रकार के स्वीकार किए जाता है। और नंबर क में लेना है अनुकर्मी तंत्रिका तंत्र, और नंबर ख में लेना आपको प्रानुकर्मी तंत्रिका तंत्र। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। मस्तिष्क जो होता है, जो माइंड होता है, उसके महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करने बोला, मतलब उसके बारे में लिखने बोला है। तो देखिए इसे आपको क्या लिखना है, इसे आपको लिखना है मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जो इसका है महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो मस्तिष्क ही है। इससे जुड़ा मस्तिष्क से ये जुड़ा रहता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और कोई भी शरीर में घटना होती है तो ये तंत्रिका तंत्र ही आके इसे बताती है माइंड को। माइंड फिर कहती है कि ये करो, ठीक, जो बोलेगा। तो मेरा शरीर तो कंट्रोल किसी माइंड से ही रहता है, ठीक है। और नीचे आपको लेना क्या है, इसके द्वारा विभिन्न जैव क्रियाएं का समन्वय एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से आवेशों को ग्रहण करता है और इसका विश्लेषण करता है। इसके संवेदी अंगों में एक साथ कई तरह के आवेग या संकेत प्राप्त कर सहसंवेदन करता है। इसके द्वारा ही सारे शरीर में उचित समन्वय एवं नियंत्रण होता है। यह सूचनाओं का संरक्षण करता है तथा चेतना का ज्ञान का रूप प्रदान कर संचित रखता है। इसका आंसर ले लो। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन देखिए 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है,
मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखे। अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखने बोल रहा है, जिसमें आपको देखने पहला क्या, प्यूटरी, क्या है, प्यूटरी, पहला लिखना है प्यूटरी ग्रंथि, नंबर लिखना है थायराइड, नंबर 3 लिखना है पाराथायराइड, नंबर आपको 3 हो गया। 4 में लिखना आपको क्या, एंड्रीनल ग्रंथि, नंबर 5 में लिखना आपको क्या, क्या है, अग्न्याशय, अग्न्याशय की लैंगरहर्स, लैंगरहर्स, द्वीपिकाएँ, द्वीपिकाएँ, और नंबर 6 लेना है जनन ग्रंथि, क्या है, जनन ग्रंथि। अब देखिए क्या है, नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, ये जब आपको पूछा जाएगा, इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, एक नंबर पूछा जाएगा, इसमें से कोई पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर है प्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है, मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है, मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है, प्यूटरी ग्रंथि वो मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि लाल भूरे रंग की लाल भूरे रंग की सेम की बीज, सेम की बीज के साथ जो सेम की होते हैं ना, जो सेम की जो बीज होती है इस तरीके होती है, ठीक है, इस तरीके की होती है सेम की बीज, जिसको बोलते हैं सेम की बीज, सेम की बीज, सेम की बीज होती है जिसका सब्जी बनता है, बीज के आकार की होती है, जो मस्तिष्क के आधार पर, आधार के पास स्थित होती है। ये आदिकट क्या है, आदिकट, आदितट किज्मा के पास होती है, जहाँ से तंत्रिकाएँ आँखों में जाती है। यह ग्रंथि एनी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है, इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो इस चैप्टर का लास्ट आखिरी प्रश्न है। वो क्वेश्चन क्या है, वो है हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है। ये देखिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लें। हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है, इसका आंसर लेना क्या है, थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के सामान्य अपाचय का नियंत्रण करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विश्लेषण, हड्डियां, बालों इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के आगे सभी चैप्टर के पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन ऐसे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।